So guys, let's discuss this question. In the case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of the demand at the midpoint of the line would be. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले हम इधर डिमांड कर्व भी बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे. डिमांड कर्व है, साफ साफ बोला गया लीनियर डिमांड कर्व है मीटिंग दी टू एक्सिस, दोनों एक्सिस को मीट कर रहा है, ये हमारा डिमांड कर्व है. इस पर एक बिल्कुल मिड पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए बोल देते हैं इसे. एंड हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस पॉइंट की फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द मिड पॉइंट. मेरी ये जो डिमांड कर्व है ना, इसका नाम है डी डी डैश, इसका नाम है डी डी डैश. एंड ये डी डी डैश के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता है ये पॉइंट ए. तो ये जो पॉइंट ए है बिल्कुल इसके मिड में आ रहा है. मतलब मैं तुम्हारे को क्या बोल सकता हूँ, हमें गिवन क्या चीज़ है इस क्वेश्चन में, हमें जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए डी डैश है. ए डी बराबर है ए डी डैश के, ये चीज़ हमें गिवन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है. एंड हमें बोला गया है अब कि इसकी वैल्यू निकालो एट द, हमें बोला गया है प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए हमें निकाल के दिखाओ. एंड जब हमें एक ग्राफ के मेथड से यूज करना हो, ग्राफ को यूज करके इलास्टिसिटी निकालनी हो, तो वो कौन से मेथड से निकल सकती है, वो हम सिर्फ ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर उसे निकाल सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो कोई भी वो वाला मेथड नहीं लग सकता. यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड जिसे बोलते हैं या ग्राफिक मेथड जिसे बोलते हैं वो लग सकता है. तीनों एक ही चीज़ें हैं. ये ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, पॉइंट मेथड हो गया, ठीक है, ग्राफिक मेथड हो गया. प्लीज इनसे कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चीज के तीन तीन नाम दे दिए हैं. तो अब इस मेथड के थ्रू ही हम यहाँ पर इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. तो अब जब मुझे यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर ज्योमेट्रिक मेथड, वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. जब हम करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकलता है. इस केस में लोअर सेगमेंट क्या है सर, ये जो हमारी एडी की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअर सेगमेंट. मतलब पॉइंट ए से नीचे जितना भी चीज़ें हैं, पॉइंट ए से नीचे जितनी भी लेंथ है डिमांड कर्व पे, वो लोअर सेगमेंट. एंड ये जो इससे ऊपर वाला है, दिस इज अवर अपर सेगमेंट, दिस इज व्हाट द अपर सेगमेंट. तो लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज ए डी. एंड अपर सेगमेंट कितना है, तो ए डी डैश. मैंने अब तुमसे कहा कि मैंने यहाँ पर ए डी डैश की जगह ए डी लिख दिया. क्यों लिख दिया सर, तो मैंने कहा ऊपर जाके इक्वेशन 1 की तरफ नज़र मारो तो तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी कि ए डी बराबर है ए डी डैश के, इसलिए मैंने ए डी डैश की जगह ए डी लिख दिया. क्योंकि ये चीज़ बोल रखी है, गिवन है, तो मैंने लिख दिया. अब ए डी से ए डी कट जाएगा एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन में कौन सा है, इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, एंड वही हमारा आया है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर to this question.